साथियों, आज अपने बात करेंगे ठोस आकारों का वर्गीकरण, जिसके अंदर आपने कंपटीशन में देखा होगा कोई भी आकृति दे देते हैं उसके अंदर अपने मुख्य 3 चीज पूछता हो। पहली चीज की फलक, यानी कोई भी आकृति है उसके अंदर फलक पूछता है। नंबर 2 उसके अंदर उस आकृति में शीर्ष कितने हैं, और नंबर 3 की किनारे कितने हैं। फलक किसे कहते हैं? फलक मतलब अपने जिसको दीवार बोल सकते हैं, और शीर्ष यानी कि कोना, और किनारे क्या होंगे? भुजा। अपने कोई भी आकृति लेते हैं, जैसे घन है, घन के अंदर क्या होगा? फलक कितने बनेंगे, या शीर्ष कितने बनेंगे, या फिर किनारे कितने बनेंगे। इसके पहले की परिभाषा देखें। फलक की परिभाषा 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति तीन या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति फलक कहलाती है। तीन या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? फलक। जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बना है, ये क्या होगा? एक फलक होगा। उसके बाद जैसे अपने आयत मान लेते हैं, 4 भुजाओं से बना है, तो ये भी एक क्या है? फलक है। पंचभुज बोल देते हैं जिसको, या षटभुज, वो भी एक हमारा क्या होगा? फलक होगा। यानी 3 भुजाओं से अधिक कोई भी आकृति बनी हो तो वो क्या कहलाएगी? फलक। उसके बाद नंबर 2 शीर्ष। शीर्ष की परिभाषा क्या होती है कि 3 भुजाओं का मेल, यानी ऐसा कोणा जहां पर 3 भुजाएं आपस में मिलती हो। 3 भी हो सकती है और 3 से अधिक भी हो सकती है। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं का मेल क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। जैसे अब इसी आकृति के अंदर देखते हैं, ये क्या है? शीर्ष है। यहाँ पे कितनी भुजाएं मिल रही है? 1, 2 और 3। इसी तरह से ये शीर्ष मानते हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है? 3 भुजाएं मिल रही है। ठीक है, जहां पर 3 या 3 से अधिक भुजाओं का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं किनारे। किनारे क्या होते हैं कि आकृति के अंदर, आकृति में जितनी भी भुजा होगी, जितनी भी भुजा हो वो क्या होगी? आकृति होगी, यानी कि किनारे होंगे वो। अब इस आकृति के अंदर अपने भुजा गिनेंगे कि भुजा कितनी है। भुजाओं की संख्या देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी इस भुजा, इस आकृति के अंदर यानी घन के अंदर अपने पास किनारे कितने हैं कि इसके अंदर 12 किनारे बनेंगे। हाँ तो साथियों, अब अपने बात करते हैं इसके अंदर फलकों की संख्या कितनी है, शीर्ष कितने हैं और किनारे कितने हैं। तो आप देखिए, पहले अपने फलक की बात करते हैं कि जहां पर 4 भुजाओं का मेल हो। अब अपने 4 भुजाओं का मेल यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या बन गया? फलक बन गया। उसके बाद नंबर 2 4 भुजा बन रही है, यानी 3 या
3 से अधिक भुजाओं का मेल। नंबर 2, उसके बाद फिर मेल हो रहा है 4 भुजाओं का, कितने फलक हो गए 3, और एक फलक यहाँ पर बन रहा है, फलकों की संख्या कितनी हो गई अपनी 4। उसके बाद एक पीछे ये फलक भी बन रहा है, यानी 4 भुजाओं का मेल हो रहा है यहाँ पर, तो फलकों की संख्या कितनी होगी 5। और उसके बाद एक फलक ऊपर, हाँ तो एक फलक अपना कौन सा आएगा, ये नीचे की तरफ, यानी 4 भुजाओं का मेल। टोटल फलक कितने होंगे 6। अब मैं आपको इसको साधारण तरीके में बता देता हूं। जैसे अपना एक कमरा है, कमरे के कितने फलक होंगे, कमरे की तरह ही होता है घन, तो अपने इसके अंदर फलक कितने होंगे देखते हैं। एक तो छत होगी, एक नीचे फर्श का हो गया, एक 2 साइडें बराबर की होगी, और फिर 2, यानी टोटल संख्या कितनी होगी 6। यानी फलक अपने कितने बनेंगे 6, यानी ऊपर नीचे साइड बैक साइड बराबर, और यानी कि राइट और लेफ्ट, टोटल फलक कितने होंगे अपने 6 होंगे। उसके बाद अपने शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष के अंदर कम से कम 3 भुजाओं का मेल होता है। कम से कम कितनी भुजाओं का मेल होता है 3 से अधिक भी भुजाओं का मेल हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर 3 भुजाएं मिल रही है, तो एक शीर्ष हो गया, यहाँ पर भी 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, तो 2, ये भी क्या है एक शीर्ष है, संख्या कितनी होगी 3। यहाँ पर क्या 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, तो शीर्ष कितने हुए अपने 4 हुए, और एक ये रहा 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी मेल हो रहा है, तो 7 और 8। शीर्षों की संख्या एक घन के अंदर कितनी होगी 8 होगी। यानी भुजाओं का मेल 8 जगह पे हो रहा है, जहां पर 3 या 3 से अधिक भुजाओं का मेल होता है। और किनारे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भुजा होगी, भुजाओं की संख्या गिन लेंगे कि कितनी भुजा बन रही है। जैसे 1, यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, और ये 4, यानी कुल टोटल जितनी भुजा होगी, जितनी भुजा होगी उतने ही क्या होंगे किनारे होंगे। हाँ तो साथियों, घन के बाद अब अपने बात करते हैं। जैसे ये आकृति है, इस आकृति को बोलते हैं प्रिज्म। इस आकृति का नाम होता है प्रिज्म। प्रिज्म के अपने अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। जैसे अलग अलग टुकड़े करेंगे तो अपनी आकृति क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी। प्रिज्म के क्या करेंगे अपने टुकड़े करने के बाद अपनी जो आकृति है वो इस तरह से बन जाएगी, यानी प्रिज्म को अपने पूरा खोल लेंगे। अब देखो इस आकृति के अंदर फलक कितने बन रहे हैं, तो अपने पास जहां पर 3 भुजाओं का मेल हो, 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, फलक कहलाती है। अब इसके अंदर 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, यानी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी प्रिज्म के अंदर अपने पास फलक कितने होंगे 5 होंगे। अब अपने बात करते हैं शीर्ष की, जहां पर 3 भुजाओं का या 4 भुजाओं का मेल होता हो। तो नंबर 1 शीर्ष, 2, 3, 4, सॉरी यहां पर इन दोनों का मेल एक साथ होगा, एक बार ही शीर्ष बनेंगे। 4, उसके बाद 5, 6, तो 6। अब किनारों की संख्या इसमें क्या होता है, टोटल 6 बनेंगी, यानी कि शीर्ष जो अपने हैं वो कितने बनेंगे 6 हैं। अब इसको ध्यान से देखें भी 6 किस तरह से बनेंगे। इस आकृति में देखें 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, एक शीर्ष हो गया, यहाँ पर 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, शीर्षों की संख्या 2, यहाँ पर भी अपने पास 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, यानी शीर्षों की संख्या क्या हो गई 3 हो गई, और एक शीर्ष यहाँ पर आएगा, और यानी टोटल 5 हो गए। उसके बाद 3 भुजाओं का मेल शीर्ष नंबर 5, और यहाँ भी 3 भुजाओं का मेल हो रहा है, इसलिए शीर्षों की संख्या क्या बनेगी 6 बनेगी।
यानी जहां पर अपनी तीन भुजाएं मिल रही है, तीन भुजाओं का मेल होगा, वहीं पे क्या होगा, शीर्ष होगा। अब अपने बात करते हैं कि किनारों की संख्या, कि इस प्रिज्म के अंदर कितने किनारे होंगे, यानी टोटल भुजा गिनेंगे अपने। भुजा गिनने के बाद क्या करेंगे, अपने किनारों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रिज्म के अंदर अब अपने किनारों की बात करते हैं, यानी भुजा गिन लेंगे अपने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अपने किनारों की संख्या कितनी होगी प्रिज्म के अंदर, 9 होगी। यानी जितने भी अपने भुजा होगी, भुजा का टोटल करेंगे, भुजा गिनने के बाद यानी भुजा को अपने क्या बोल सकते हैं, किनारे बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगली आकृति, अब अपने बात करते हैं घनाभ की, कि घनाभ के अंदर शीर्ष कितने आते हैं, किनारे कितने आते हैं और फलक कितने आते हैं। शीर्ष देखो पहले कि शीर्षों की संख्या कितनी है, तीन भुजाओं का मेल हो रहा है, नंबर 1 2 और 3, तीन भुजाओं का मेल क्या कहलाएगा, शीर्ष। 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, यानी शीर्ष जो है वो अपने कितने बनेंगे, 8 बनेंगे इस भुजा, यानी इस घनाभ की आकृति के अंदर शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब अपने बात करते हैं किनारों की, कि किनारों की संख्या कितनी होगी, यानी भुजाओं का योग, यानी भुजाओं का गिन लेंगे कितनी है, भुजा 1 मिनट, फलकों की संख्या अपनी शीर्ष कितने हुए, 8। अब देखते हैं अपने किनारे, किनारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल भुजाओं का योग, जितनी भी भुजा होगी वो क्या होगी, किनारे होंगे। तो किनारे अपने कितने हुए, 12। अब अपने बात करते हैं फलक की। तो फलक को अपने इस आकृति को क्या कर देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं, यानी अलग अलग इसको बना देते हैं। घनाभ को जब अपने अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, यानी उसको खोलते हैं, यानी उसके टुकड़े करते हैं, तो इस तरह की आकृति बन जाएगी। अब इसके अंदर अपने संख्या, फलक की संख्या जो कितनी है उनको गिन लेंगे, 5 और 6, यानी अपने पास घनाभ के अंदर फलकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और यहाँ पे 4 भुजाओं का जो मेल हो रहा है वो क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। धन्यवाद।